नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। इस वक्त की बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है और उससे पहले आपको बता दें जुमे की नमाज को लेकर भारी भीड़ वहां उमड़ी है। लोगों से दूसरी मस्जिद में जाने की अपील की जा रही है। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन ज्ञानवापी में थोड़ी देर बाद जुमे की नमाज होगी और नमाज के लिए ज्ञानवापी में भारी भीड़ उमड़ी है और इससे लेकर मस्जिद के गेट बंद कर दिए गए हैं और अपील की गई है कि दूसरे मस्जिद में जाएं। इससे पहले मस्जिद प्रशासन ने यह भी कहा था कि आप घर से ही वजू करके आए और ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए मस्जिद में, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि भारी भीड़ नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी की ओर बढ़ रही है। अंदर जाने की कोशिश ना करें, सहयोग करें शासन को भी और अपनी नमाज भी बचा लें। अगर अंदर जगह पूरी हो जाती है तो कहीं जाके नमाज पढ़ लें, यहाँ अपना वक्त जाया करके नमाज से महरूम ना रह जाएं। अतीक भाई, कितनी संख्या पहुंच गई है अंदर? संख्या नहीं बताई जा सकती। एक बात बता सकता हूँ कि जितनी क्षमता है उतने ही लोग अंदर जाएंगे। उससे एक भी व्यक्ति ज्यादा गया तो अपनी नमाज से वंचित हो जाएगा। इसलिए कि नमाज के लिए सर्टेन प्लेस की जरूरत होती है, रुकू करना है, सजदा करना है। तो वजू खाना सील है? वजू खाना सील है, लोग घरों से वजू बना के आ रहे हैं। तो आपने सुना, वहां पर अधिकारी मौजूद थे, लगातार अपील कर रहे थे कि ज्यादा भीड़ यहां पर ना करें। कुछ ही लोग जाने के लिए अलाउड है अंदर, ज्यादा भीड़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा ज्ञानवापी में अंदर जाने के लिए। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं, बनारस में मौजूद है। इसके अलावा मेरे और सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ अशोक तिवारी भी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। पहले आपके पास आना चाहेंगे अमिताभ और जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके की स्थिति बन रही है। अचानक से बताया जा रहा है कि एक भारी भीड़ जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद की ओर बढ़ रही है जुमे की नमाज के लिए। बिल्कुल, आज जुमे का नमाज था और इंतजामिया कमेटी ने इससे पहले ही एक अपील लोगों से की थी कि वो कम से कम संख्या में ज्ञानवापी मस्जिद पहुंचे, क्योंकि जो यहाँ पर वजू खाना है वो बंद है, पानी की किल्लत है और इस वजह से लोग वजू करके आए और कम से कम संख्या में आए। लेकिन इनकी अपील के बाद भी भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। जो नमाजी है वो यहाँ पे आ गए थे और जिसके बाद करीब जो अंदर की क्षमता बढ़ने के बाद उसके बाद जो इंतजामिया कमेटी के मेंबर हैं वो बाहर निकले और प्रशासन के साथ मिलकर वो उन्होंने लोगों से अपील की कि वो दूसरी मस्जिद में जाएं। कुछ नमाजी नाराज हुए और जिसके बाद इंतजामिया कमेटी के लोग और प्रशासन के लोगों ने मिलकर उन्हें बाहर गए। हम तस्वीरें में आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, दोनों तरफ जो बैरिकेड लगे हैं और बैरिकेड के बाद उन्हें नहीं आने दिया जा रहा। काफी मशक्कत के बाद इन्हें दूसरी मस्जिदों में भेजा गया और देखिए सामने जो बैरिकेड लगे हैं वहां भी बैरिकेड करके किसी को आने से मना किया गया था। जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने नाराजगी जताई और उसके बाद इंतजामिया कमेटी के साथ मिलकर प्रशासन ने उन्हें समझाया है और दूसरी मस्जिदों में भेजा है। फिलहाल नमाज का वक्त शुरू हो चुका है और नमाजी नमाज करने चले गए हैं। अंदर भी बड़ी संख्या में जो है नमाजी वो मस्जिद के अंदर गए हुए हैं। उनके लिए आपको बता दें, चूंकि वजू खाना सील है, पानी की किल्लत है, इस वजह से ड्रम में पानी का इंतजाम किया गया था ताकि वो वजू यहाँ कर सके और सीमित संख्या में वो जाके नमाज अदा कर सके। देखिए, इस बाबत जो इंतजामिया कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने बताया कि चूंकि जब ज़्यादा लोगों को मना किया जाता है तो लोग ज़्यादा की संख्या में आती है और इसी वजह से ज़्यादा लोग आ रहे थे अंदर के हालात देखने, लेकिन हमने उन्हें मना किया और इसके बाद लोगों को दूसरे मस्जिदों में भेजा गया है। फिलहाल चूंकि अभी नमाज का समय शुरू हो चुका है, इसलिए मेरे सामने जो आप भीड़ देख रही है वो बैरिकेडिंग है। वहाँ एक और मस्जिद है और जो नमाजी यहाँ नहीं जा पाए थे उन्हें उस मस्जिद में भेजा गया है ताकि यहाँ पर कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं खड़ा हो। इसको लेकर उन लोगों ने ऐसा इंतजाम किया है और यहाँ पे लगातार माइक से अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो मेम्बरान हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज अभी मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में, इसलिए कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जो लोग जाना चाह रहे थे उन्हें दूसरे मस्जिदों में भेजा गया है। जी बिल्कुल, अमिताभ आप बने रहिए। और लॉ एंड ऑर्डर की एक सबसे बड़ी चुनौती है और ये पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जुमे की नमाज की अपील की गई है। तो अशोक, आपके पास आना चाहेंगे, इसको लेते हुए किस तरीके से प्रशासन सख्ती दिखा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो जुमे की नमाज से पहले क्या प्रशासनिक तैयारियां थी, सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके की मुस्तैदी देखने को मिली?
देखिए, सबसे खास बात तो यह है कि ज्ञानव्यापी के पूरे मामले को लेकर कल से ही जो तमाम सारे उत्तर प्रदेश के बड़े धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनकी तरफ से लगातार ये अपील की जा रही है कि अभी चूंकि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील दी जा रही है, लिहाजा किसी भी अफवाह पर लोग ध्यान ना दें और इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। वो मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर मौजूद हूं। ये लखनऊ की बहुत पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर आप सतर्कता की बात कीजिए तो मेरे पीछे आपको यहाँ पर तस्वीरों में आरएएफ के जवान पूरी तरह से यहाँ पर आपको मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही होगी। तो शुरुआती दौर से चाहे सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाए, कोई भी अनियंत्रित स्थिति ना होने पाए, इसकी पूरी कोशिश फिलहाल राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में की जा रही है। क्योंकि आज जुमे की नमाज है, लिहाजा जुमे की नमाज के दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचते हैं जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए। तो एक तस्वीर आपको टीले वाली मस्जिद के बाहर की भी दिखाता हूं। यहाँ पर चूंकि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तकरीबन 1:30 बजे का समय है जब यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाएगी, तो उसलिए आप यहाँ पे आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा कि लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात है, जो मैंने पहले आपको बताई कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से खास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, कोर्ट में विचाराधीन है, दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलील दी जा रही है, लिहाजा सिक्योरिटी की एक बड़ी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश की तमाम सारी मस्जिदें जहां पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी, वहां पर इस तरह की तस्वीर आपको नजर आएगी। सिक्योरिटी के बहुत जबरदस्त इंतजाम तकरीबन सभी जगहों पर उत्तर प्रदेश में किए गए हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जिस तरह की अपील मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से की गई है, जिस तरह की अपील सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है कि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जाए। और सबसे खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर जो तमाम सारी चीजें, जो आपत्तिजनक चीजें जिनको अफवाह के तौर पर देखा जाता है, उसको लेकर खास तौर पर ताकीद किया गया है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे। कोर्ट की तरफ से निर्णय जो भी आएगा उसको दोनों पक्ष पूरी तरह से स्वीकार भी करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी अपील की गई थी कि लोगों को बताया जाएगा कि वो ज्ञानव्यापी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की अपील आज ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ से, यानी कि इंतजामिया कमेटी की तरफ से बनारस में की गई, जी ठीक इसी तरह की अपील तमाम सारी मस्जिदों से की जाने वाली है कि वो अफवाहों से दूर रहे। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील फिलहाल चल रही है, लिहाजा अभी कोई निर्णय नहीं आया है, इसलिए सतर्कता के विशेष ख्याल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर जो संवेदनशील स्थल है, वहां पर रखे जा रहे हैं। ये बेहद जरूरी है अशोक, और आपने जो तस्वीरें दिखाई उससे पता चल रहा है कि प्रशासन इस मामले को कितनी संवेदनशीलता से ले रहा है। जगह जगह सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है और अपील भी की जा रही है लोगों से, क्योंकि सुनवाई जारी है तो इस मामले में शांति बनाए रखी जाए। इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आज इसमें 3 बजे के करीब सुनवाई होनी है। प्रभाकर इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। प्रभाकर, हम देख रहे हैं ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। देखिए आज किस तरीके से ज्ञानवापी में भारी भीड़ उमड़ी नमाज पे पहुंचने के लिए, सिक्योरिटी इतनी टाइट है स्टेट में। किस तरीके से देखा जाए निचली अदालत इस मामले को कैसे टेकअप करती है, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना होगा और फिर शायद ये फैसला लेना होगा कि प्रोसीडिंग निचले लोअर कोर्ट में चले या फिर सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को अपने हाथ में ले। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब 3 बजे सुनवाई होगी तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि हिंदू पक्ष के द्वारा ये कहा जाएगा कि जो सर्वे रिपोर्ट है उस पे सर्वे में जो बातें आई हैं उन चीज़ों को, उन तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर कथित तौर पर शिवलिंग मिला हुआ है, किस तरह से हिंदू मंदिरों में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ धार्मिक प्रतीक मिले हैं, वो शंख, चक्र, गदा और त्रिशूल की जो बातें आ रही हैं कल से जो सर्वे रिपोर्ट में आई हैं, ये बातें कोर्ट के सामने कही जाएंगी। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक कम से कम आज तक के लिए वहाँ पर निचली अदालत उस रिपोर्ट का कोई संज्ञान नहीं लेगी और आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो 3 बजे सुनवाई होगी, 3 बजे से 4 बजे का समय है, आज 1 घंटा समय है कोर्ट के पास। अभी इस 1 घंटे में कोर्ट को यह भी देखना है कि निचली अदालत ने जो सर्वे का आदेश दिया था वो सही था या गलत था। दूसरी बात कि रिपोर्ट जो आ गई है उस रिपोर्ट पर आगे क्या करना है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इस मामले में बार बार ये कहा जा रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के होने के बावजूद भी काशी ज्ञानवापी में कैसे कोई अदालत संज्ञान ले सकता है, कैसे निचली अदालत ने संज्ञान ले लिया, तो क्या प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू होता है या नहीं होता है, इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश किया जाए कि इस बात पर भी कोर्ट को विचार करना चाहिए। तो मामला गंभीर है, मुद्दा बहुत संवेदनशील है और इसमें तमाम तकनीकी कानूनी
पहलू हैं, तो 1 घंटा में सुनवाई पूरी हो जाएगी इसकी संभावना कम लगती है मुझे। लेकिन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वहां यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दे दे, और आज सुनवाई में कुछ अंतरिम आदेश देते हुए ये भी हो सकता है कि इस मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच में, गर्मी की छुट्टियां चूंकि कल से हो रही हैं, तो हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियों में स्पेशल बेंच जो वेकेशन बेंच बैठती है, क्योंकि उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं वो भी सुनवाई करने वाले हैं, बैठने वाले, तो हो सकता है कि इस मामले में गर्मी की छुट्टियों में भी सुनवाई हो, क्योंकि ये सुनवाई एक दिन से खत्म नहीं होने वाली। इसमें कई कानूनी पहलू है, कई मुद्दा है, जैसा मैंने आपको बताया। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा और समय लगे, लेकिन आज ये सारी चीजें 3 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तभी समझ में आ पाएंगी कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट का आदेश क्या होता है, यथास्थिति बहाल होती है, या कोर्ट ये भी कह सकता है कि निचली अदालत इस मामले में खुद फैसला करे। जी बिल्कुल, इस पर ही नजर रहेगी कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट आज करता है, किस तरीके से इस मामले को लेता है। एक बार फिर से बनारस का रुख कर लेते हैं, अमिताभ वहां पर बने हुए हैं। अमिताभ, इससे पहले अजय मिश्रा की जो सर्वे रिपोर्ट थी उसकी बातें लीक हुई, और इस बार जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह, उनके सर्वे रिपोर्ट भी लीक हुई है। इन बातों को किस तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद अहम है। कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो भी बातें हैं उसे कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए जब सर्वे का काम शुरू हुआ था उस समय लोग एक आशंका जता रहे थे, एक अनुमान जता रहे थे कि वहाँ मंदिर है, वहाँ मंदिर के अवशेष हैं, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ नंदी के सामने मंदिर है। लेकिन जब यह अजय मिश्रा की रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद विशाल सिंह की जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई, वो रिपोर्ट जब वायरल हुई उसके बाद हड़के जुबान पे यही चर्चा है, और हर जगह जिस जगह भी हम वाराणसी में जाएँ या काशी की गलियों में जाएँ, सभी जगह एक ही बात की चर्चा थी कि अब क्या होगा। जिस तेजी से कोर्ट में लगातार कार्रवाइयाँ चल रही थी उस पर भी लोगों को उम्मीद जगी थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा उसके बाद ये लगा कि अब इसमें कुछ विलम्ब हो, क्योंकि अब सारा मामला कोर्ट के दायरे में है और कोर्ट इसे करेगा। लेकिन सबसे खास जो बात थी कि इस रिपोर्ट के वायरल होने के बाद आज जुम्मे की पहले नमाज थी, और इसको लेकर प्रशासन पहले से ही चौकस था कि आज, क्योंकि कई इलाकों में ये थी कि आज कुछ पर्चे बांटे जाने थे, मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से भी कुछ बताया जा रहा था कि हम किस तरीके से कोर्ट में अपनी बातों को रख रहे हैं, इसलिए कहीं विरोध प्रदर्शन और विधि व्यवस्था की समस्या नहीं खड़ा हो, इसके लिए अपील कल से ही कई इलाकों में की जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद और जिस तरीके से यहाँ पे नमाज के समय में काफ़ी संख्या में नमाजी यहाँ पे पहुँचे थे, उसके बाद कुछ देर तक ऐसा लगा कि यहाँ विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन प्रशासन और खासकर मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ के जो उसके मेंबर थे, उन लोगों ने काफ़ी कुशलतापूर्वक इस पूरे हालात को नियंत्रित किया, और उसके बाद यहाँ जो एक तरीके से विधि व्यवस्था की समस्या जो उत्पन्न हुई थी उसको तुरंत ही उन्होंने टैकल किया, और उसके बाद सभी नमाजियों को अलग अलग इलाकों में भेजा। और जो एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, कोर्ट से निर्देश नहीं मिला था, इस वजह से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मिलकर अंदर जो मस्जिद के अंदर कई ड्रम लगाए थे, ड्रम में नल लगाए थे, और वजू खाने का जो वजू करने के लिए वहाँ पे पानी का इंतजाम किया गया था, ताकि जो भी नमाजी यहाँ पे आएंगे उनको किसी तरीके से परेशानी नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहा था कि जो वजू करने या जो नमाजी हैं उन्हें परेशानी ना हो, इसको देखते हुए वहाँ इंतजाम किए थे। लेकिन जितनी तादाद में भीड़ पहुँची थी उतना इंतजाम वहाँ नहीं था, क्योंकि सील किए जाने के बाद मस्जिद का जो परिसर है वो भी छोटा हो गया है। इस वजह से उतने नमाजियों की वहाँ नमाज करने की संख्या नहीं थी, जिसके बाद यहाँ पे रोक लगाई गई थी, जिसका कुछ नमाजियों बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई थी। अमिताभ वहाँ पे शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। प्रभाकर और अशोक आपका भी शुक्रिया। ये नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।